सभी सम्मानित मित्रों को मेरा वंदन। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य में भगवती चरण वर्मा द्वारा के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 ईस्वी में शफीपुर, उत्तर प्रदेश, उन्नाव में हुआ। भगवती चरण वर्मा की साहित्यिक शुरुआत कविता से हुई, लेकिन हिंदी साहित्य के जगत में एक उपन्यासकार के रूप में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भगवती चरण वर्मा ने सन 1957 में स्वतंत्र लेखन के रूप में कार्य किया। स्वतंत्र लेखन के रूप में सन 1957 से प्रारंभ किया। भगवती चरण वर्मा प्रतापगढ़ के राजा साहब भद्री के साथ रहे। सन 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। उनके उपन्यास भूले विषय चित्र पर एक फिल्म भी बनी हुई है। भगवती चरण वर्मा को भारत सरकार ने सन 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। 1970 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। भगवती चरण वर्मा राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में चुने गए। राज्यसभा सदस्य के रूप में भी चुने गए हैं। भगवती चरण वर्मा ने अज्ञेय और इलाचंद जोशी के साथ मिलकर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया। प्रगतिवाद के विरोधी रहे हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा मुख्य रूप से जो है छायावाद के स्वच्छंदतावादी धारा के कवि थे, तो इसलिए इन्होंने प्रगतिवाद का विरोध किया। उनका उपन्यास भूले विषय चित्र सन 1958 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना सन 1885 से लेकर नमक आंदोलन 1930 तक के कालखंड में एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों के कथा के रूप में है। मूल रूप से यह 700 पृष्ठों का एक उपन्यास है। उन्हें सन 1961 ईस्वी में सन 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते सन 1948 में प्रकाशित हुआ था। यह उनका प्रथम बृहद उपन्यास था, जिसे हिंदी साहित्य में प्रथम राजनीतिक उपन्यास का दर्जा मिला। हिंदी साहित्य में प्रथम राजनीतिक उपन्यास का दर्जा टेढ़े मेढ़े रास्ते सन 1948 उपन्यास को प्राप्त हुआ। टेढ़े मेढ़े रास्ते में को उन्होंने अपनी प्रथम शुद्ध बौद्धिक रचना माना है। इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। इसके जवाब में रांगे राघव ने सीधा सादा रास्ता लिखा था। भगवती चरण वर्मा के सभी कहानियों का एकमात्र संग्रह मोर्चाबंदी है। भगवती चरण वर्मा का एकमात्र नाटक तारा नाम से है। वसीहत और रुपया तुम्हें खा गया नाम के इनके दो एकांकी इनकी हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ काव्य रचनाएं हैं, जैसे मधुकण नाम से 1932 में एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। प्रेम संगीत 1937 में लिखी गई है। मानव 1940, सविनय और नाराज कविता 1984 और एक दिन, ये इनके मुख्य रूप से काव्य पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। ये उपन्यासकार के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। तो पतन 1920 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें बलात्कार और अपराध जैसी समस्याओं का चित्रण किया गया है। चित्रलेखा में 1934 में इसमें पाप और पुण्य चित्रगुप्त के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। चित्रलेखा 1934 में पाप और पुण्यों का चित्रण है। 3 वर्ष 1936 में प्रेम विवाह पर आधारित यह उपन्यास है। इसके अतिरिक्त टेढ़े मेढ़े रास्ते 1948 में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण इसमें किया हुआ है। इसके विरोध में रांगे राघव ने सीधे सादे रास्ते नाम से एक उपन्यास लिखा था। इसके अतिरिक्त आखिरी दांव 1950 में लिखा गया है। इसमें एक जुआरी की असफल प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने खिलौने नाम से इनका एक उपन्यास 1957 में आया, जिसमें दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। भूले विषय चित्र
1959 ईस्वी में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन की कथा है। वह फिर नहीं आई। 1960 ईस्वी में आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविषा का चित्रण है। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। थके पांव, यह भी एक प्रसिद्ध उपन्यास 1963 में लिखा गया है। रेखा 1964, नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण इसमें किया गया है। सीधी सच्ची बातें, यह भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। सीधी सच्ची बात, यह उपन्यास भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है 1968 में। सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मारीचिका 1973, युवराज चूड़ा 1978, धुप्पल 1981। कुछ विद्वान इसे अपने आत्म